नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए, ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोविड से उबरने के बाद गल रही हैं हड्डियां। मुंबई में पाए गए हैं 3 केस, डॉक्टरों की चिंता बढ़ी। जी हां, कोरोना वायरस के चलते लोगों में संक्रमण से उबरने के बाद कई और समस्याएं पाई जा रही हैं। हाल ही में ब्लैक फंगस के कई मामले सामने आए हैं। वहीं अब बोन डेथ के कुछ मामले पाए गए हैं। बोन डेथ में हड्डियां गलने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बोन टिश्यू तक ब्लड ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाता है। इस बीच महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में कम से कम 3 मामले बोन डेथ के पाए गए हैं। डॉक्टरों की आशंका है कि अगले कुछ समय में ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। ब्लैक फंगस और बोन डेथ के मामलों की प्रमुख वजह स्टेरॉइड को बताया जा रहा है। बता दें कि कोविड पेशेंट को ठीक करने के लिए कई मामलों में स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है। एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में 40 साल की उम्र से कम के 3 मरीजों को इलाज किया गया। ये मामले उनके कोविड से उबरने के बाद सामने आए हैं। इसको फीमर बोन यानी कि जांघ की हड्डी का सबसे ऊंचा हिस्से में दर्द हुआ। तीनों मरीज डॉक्टर थे, इसलिए उन्हें लक्षण पहचानने में आसानी हुई। ऐसे में वो तुरंत इलाज के लिए आए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब किसी से चैटिंग छिपाने की जरूरत नहीं है। आपके पढ़ते ही खुद गायब हो जाएगा मैसेज। जी हाँ, आज के समय में व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पॉपुलर मैसेजिंग ऐप बन चुका है। फेसबुक के स्वामित्व वाले इस इंस्टेंट मैसेज ऐप को देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल बड़ी संख्या में किया जाता है। व्हाट्सएप भी अपने यूजर्स को सुविधा देने के लिए लगातार नए नए फीचर्स लगाता रहता है। इस बार फिर से व्हाट्सएप ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। व्हाट्सएप ने व्यू वंस फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इसकी मदद से व्हाट्सएप पर भेजे गए फोटो और वीडियो अपने आप गायब हो जाते हैं। इस वजह से अब आपको अपनी चैटिंग किसी चीज से छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। व्यू वंस फीचर्स के जरिए मैसेज सीन होने के बाद अपने आप गायब हो जाएगा। एक बार देखने के बाद यूजर जैसे ही उसे फोटो या वीडियो को बंद करेगा तो भेजी गई मीडिया फाइल खुद ही चैट से गायब हो जाएगी। इस तरह मैसेज प्राप्त करने वाला मैसेज को सिर्फ एक बार ही देख पाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगस्त में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। वैक्सीनेशन की गति बढ़ाना जरूरी। जी हां, एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में मध्य अगस्त तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। वहीं अगले महीने यानी कि सितंबर में ये अपने पीक पर होगी। रिपोर्ट में ये भी चेतावनी दी गई है कि ये दूसरी लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगी। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक रिसर्च द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वैक्सीनेशन की एकमात्र बचाव करता है, क्योंकि वैश्विक डेटा से पता चलता है कि औसतन तीसरी लहर के मामले दूसरी लहर से पीक मामलों में लगभग 1.7 गुना ज्यादा हैं। आपको बता दें कि भारत में अभी दूसरी लहर भी खत्म नहीं हुई है। अभी वैक्सीनेशन ही इसका एकमात्र जवाब लगता है। भारत ने प्रतिदिन 40 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज देना शुरू कर दिया है, लेकिन भारत में केवल 4.6% आबादी को पूरी तरह से वैक्सीन लगाया गया है। इसलिए इसकी रफ्तार को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशखबरी, आईपीएल मेगा ऑक्शन की तारीख तय। 2 नई टीमों के 50 खिलाड़ियों को मिलेगा मौका। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन में 2 नई टीमों को शामिल किया जाना है। अगले महीने तक भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इनका टेंडर निकाल सकता है। इससे बीसीसीआई को बड़ी कमाई होने की उम्मीद है। अब तक आईपीएल में 8 टीमें खेलती रही हैं, वहीं 2 टीमों के शामिल होने से अब इनकी संख्या बढ़कर 10 हो जाएगी। खबर के मुताबिक 20 दिसंबर में बीसीसीआई मेगा ऑक्शन कर सकता है, यानी कि खिलाड़ियों की नई सिरे से खरीद फरोख्त की जाएगी। वहीं प्रत्येक टीम 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकेगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त रखी गई है। जिन 4 खिलाड़ियों को रिटेन किया जाएगा उसमें 3 देसी और 1 विदेशी खिलाड़ी होना अनिवार्य है, नहीं तो 2 देसी और 2 विदेशी खिलाड़ी होना आवश्यक है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरबेस की सुरक्षा में नहीं लगेगी जम्मू जैसी सेंध काउंटर एयरक्राफ्ट सिस्टम खरीद रही है एयरफोर्स। जी हां, बीते दिनों जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन धमाके जैसे अटैच को भविष्य में डालने के लिए भारतीय वायुसेना ने 10 एंटी ड्रोन सिस्टम की खरीद शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक इस मेड इंडिया ड्रोन रोधी सिस्टम का मुख्य हथियार लेजर आधारित होगा। भारतीय वायुसेना इन एंटी ड्रोन सिस्टम को अलग अलग एयरबेसों पर तैनात करेगी। बता दें कि बीते दिनों हुए हमले के बाद वायुसेना ने एंटी ड्रोन सिस्टम
खरीदने के लिए भारतीय कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन भी जारी कर दिया है। वायुसेना ने RFI में बताया कि ये काउंटर एन आर्म्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम ड्रोन का पता लगाने और उसको ट्रैक करने को पहचानने कर और नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही सिस्टम में ग्लोबल नेविगेशन, सैटेलाइट जैमर सिस्टम और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी होने चाहिए। बता दें कि ये फीचर्स इजराइल के डोम सिस्टम से मेल खाते हैं, जो कि 3.5 किलोमीटर की दूरी से ही छोटे से छोटे टारगेट को पता लगाकर उन्हें लेजर तकनीक से गिरा सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें, कई देशों में डेल्टा वेरिएंट की वजह से बढ़ रहा है प्रतिबंधों का दायरा, महामारी की अगली लहर की आशंका। जी हां, दुनिया के कई देश कोरोना महामारी की अगली लहर की आशंका जता रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह वायरस के म्यूटेशन में सामने आया डेल्टा वेरिएंट बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में ही मिला था, इसके बाद उसके मामले दुनिया के 98 देशों में सामने आ चुके हैं। इन देशों में इस वेरिएंट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस वेरिएंट से प्रभावित कई देशों ने अपने यहाँ पर तीसरी, चौथी या पांचवी लहर के आने की आशंका जताई है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ऑलिवर वेरन ने देश में कोविड-19 महामारी की चौथी लहर आने की आशंका जताई है। उन्होंने लोगों से जल्द कोरोना वैक्सीन लेने की भी अपील की है। ऑलिवर के मुताबिक देश में डेल्टा वेरिएंट तेजी से पांव पसार रहा है और इसकी वजह से मामलों में जबरदस्त तेजी आई है। आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन पहले ही यूरोप और अफ्रीका में इसके अधिक प्रभावित होने की चेतावनी दे चुका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिर्फ एक कॉल में ठीक होगी आधार से जुड़ी समस्या, उदय दे रहा है खास सुविधा। जी हाँ, आधार कार्ड हम सभी के लिए एक जरूरी है। इसके बिना घर से लेकर बैंक तक के काम नहीं होते हैं। केंद्र सरकार को किसी भी योजना का फायदा लेना हो या फिर गैस सिलेंडर की बुकिंग करानी है तो अभी से आधार जरूरी होता है। बता दें कि आधार कार्ड में अपनी जानकारी को अपडेट कराने के लिए लोग कई बार परेशान रहते हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये प्रक्रिया काफी आसान होती जा रही है। आधार से जुड़ी हर समस्या का समाधान करने के लिए उदय ने 1947 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की है, जो 12 भाषाओं में उपलब्ध है। आप आधार से जुड़ी किसी भी समस्या का समाधान के लिए आप सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से रात के 11 बजे तक फोन कर सकते हैं और इसके अलावा रविवार को आप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सदी के अंत का इंसान 130 साल की उम्र तक जी सकेगा। पिछले एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। यहाँ ज्यादातर लोग मानते हैं कि दुनिया भर में बढ़ती बीमारियां इंसान की उम्र को घटा रही हैं, लेकिन हालिया रिसर्च के नतीजे चौंकाने वाले हैं। नई रिसर्च कहती है कि इंसान की उम्र में इजाफा हुआ है। अब इंसान 130 साल तक भी जी सकता है। इतना ही नहीं, बीते एक दशक में लंबी उम्र वालों की संख्या बढ़ी है। ये दावा वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। सदी के अंत तक दिखने लगेगा असर। अमेरिकी शोधकर्ता ने इंसान की औसत उम्र निकालने के लिए दीर्घायु से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस का प्रयोग किया है। ये डेटा जर्मनी के मैक्स प्लैंक संस्थान से लिया गया है। रिसर्च में सामने आया है कि भविष्य में इंसान की उम्र बढ़ेगी। सदी के अंत तक इंसान 125 से 130 साल तक की उम्र तक जी सकेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्पुतनिक वी का इंतजार होगा खत्म। सरकारी केंद्रों पर जल्द मुफ्त में मिलेगी रूसी वैक्सीन। जी हां, निजी अस्पतालों के बाद रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी अब जल्द ही सरकारी केंद्रों पर भी लगाई जाएगी। इस बात की जानकारी एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रों पर यह वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध होगी। फिलहाल देश में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हुई कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में लगाई जा रही है। कोविड-19 के वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर NK अरुणा के हवाले से बताया गया है कि जल्दी स्पुतनिक वी सरकारी केंद्रों पर मुफ्त में उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्पुतनिक वी केवल निजी क्षेत्र में उपलब्ध है। सप्लाई को देखते हुए हम इसे मुफ्त टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल करना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने संभावना जताई है कि नई वैक्सीन के शामिल होने के बाद देश में जारी वैक्सीन प्रोग्राम को खासी रफ्तार मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार वेदर न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो दोस्तों मौसम की बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि इन राज्यों में अगले 5 दिन तक भारी से भारी बारिश का अनुमान। IMD ने जारी किया हाई अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिन तक कुछ राज्यों में मध्यम से तेज आंधी और भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अगले 5 दिनों के दौरान बिहार, बंगाल, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग की ताज़ा अनुमान के मुताबिक बिहार की अलग अलग जगहों पर तेज आंधी और भारी बारिश होने की अनुमान व्यक्त किया गया है। बाकी राज्यों के लिए भी IMD ने अनुमान व्यक्त किया है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश का
अनुमान जताया गया है। वहीं मौसम विज्ञान के अनुसार दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और उसके आसपास के इलाकों में हल्की मध्यम से बारिश हो सकती है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो चक्रवाती हवाओं का एक क्षेत्र उत्तरी पंजाब और इससे सटे पाकिस्तान के हिस्सों पर बना हुआ है। इन हवाओं का एक अन्य क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान और आसपास के क्षेत्र में है। साथ ही चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आसाम के पश्चिमी हिस्सों और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा उत्तर पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और असम होते हुए नागालैंड तक फैली हुई है, जिसके कारण कर्नाटक में ज्यादा बारिश हो सकती है। उत्तर और दक्षिण कर्नाटक में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन परिस्थितियों के चलते गोरखपुर और आसपास के जिलों में बादलों की गरज और बिजली की चमक के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। वहीं अगले 2 दिनों में बैंगलोर में बारिश हो सकती है और तेज आंधी भी चल सकती है। वहीं आने वाले कुछ घंटों में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान देश भर में मौसम का हाल क्या रहेगा, तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और साथ ही कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विदर्भ के कुछ हिस्सों, मराठवाड़ा, दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा और दक्षिण गुजरात के अलग अलग हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।